अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली मेम्बर, कैसे हैं हम सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, इंशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने उठा लिया हुआ था, नाश्ता वगैरह बना रही थी। बच्चे उठे हुए थे, तैयार होने के लिए बैठे हुए थे। मैंने इनका यूनिफॉर्म यहाँ प्रेस करके रख दिया, नाश्ता बना लिया मैंने इनके लिए। एक बेटे को उठाना है, वो अभी तक सो रहा है। उसको उठाऊँगी ताकि वो उठ जाए, वरना स्कूल से लेट हो जाएंगे। तो यहाँ दूसरा बेटा भी उठ गया, इसको भी उठा दिया था ताकि ये लेट ना हो जाए। तो सुबह स्कूल जाने के नाम से ना मेरा बेटा जो अब छोटे वाला, वो दूध भी छोड़ देता है, वो पीता ही नहीं है। उसकी भूख ही ख़त्म हो जाती है, उसको पता चल जाए मैंने स्कूल जाना है। तो दूसरे को भी हमने उठा लिया, ये यहाँ आके बैठ गया है। अभी ठीक तरह से उठा नहीं है, लेकिन अब इसको उठाना है। एक रो रहा है कि स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये जो इनकी वाटर बॉटल है, रात का इसमें पानी पड़ा होता है, ये मैं सुबह जो है निकाल देती हूँ इनमें से, और इनमें फ्रेश पानी भर देती हूँ ताकि ये जाते हुए इनकी बॉटल साथ ही लेके जाएँ अपने। हो रहे हैं, निकल गए हैं स्कूल जाने के लिए, इनको छोड़ा है अब। तो बच्चों को स्कूल के मैं छोड़ के स्कूल से मैं घर आ गई थी। तो ये रात को ही जो अरवी है ये मैंने फ्राई कर दी हुई थी, तो अभी ये फ्रिज में रखी हुई थी। तो अब इसको बाहर निकाल दिया क्योंकि थोड़ी देर में ये बनाएंगे अब। और साथ में आज सुबह सुबह ही यहाँ पे सफाई वाली भी आ गई हुई है, वो सफाई कर रही है। आगे बहुत लेट आती है, तो कल उससे कहा था कि थोड़ा टाइम से आ जाया करो ताकि बच्चों के आने से पहले जो है ना वो घर जो है साफ़ हो गया हो। तो अभी सुबह के नाश्ते में मैं ले रही हूँ सिर्फ चाय। सुबह के नाश्ता करने को दिल नहीं करता, रूम सारा सेट किया हुआ है उसने। बच्चों के बगैर घर में खामोशी सी हो जाती है, और शुरू में तो दिल भी नहीं लगता क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो अभी गए हैं, उनको कुछ सरसा हुआ। बड़ा तो जा रहा था लेकिन प्रॉपर नहीं जा रहा था। तो अभी वो जब से वो प्रॉपर जाने लगे हैं ना, तो अब मैं जब वो चले जाते हैं तो मैं घर में ना एकदम से खामोशी सी हो जाती है। तो बच्चों के साथ ही रौनक होती है। तो बच्चों को लाने का अब टाइम हो गया है, मैं बाहर जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। हाँ, रोज़ की तरह बहुत गर्मी है, सूरज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। उनका वेट हो रहा है, वो स्कूल से निकल आए हैं, अभी तो अंदर ही हैं, स्कूल से निकले नहीं हैं। तो ये जी मेरा बेटा आ गया है यहाँ पे, छोटे वाला आ गया है। क्या हुआ है? अली कहाँ है? अली कहाँ है? अली हुआ ये क्या आ गया? बच्चे सो रहे थे तो मैंने कहा जो कपड़े धुले हुए हैं वो प्रेस हो जाएं। तो बाहर वो प्रेस कर रही है, प्रेस कर के हैंग कर देगी। बच्चों के भी और हमारे भी जो कपड़े होते हैं वो प्रेस करके हैंग कर देते हैं, तो फिर कहीं अचानक भी जाना पड़े तो मसला नहीं होता। जल्दी से जो प्रेस किए हुए कपड़े हैं वो बंदा पहन लेता है। अभी बच्चे सो रहे थे, शायद एक उठ गया हुआ छोटे वाला। तो यहाँ पे छोटा जो है ये उठ गया हुआ है, अभी उठा है, और बड़े वाला अभी सो रहा है। अभी खाना बनाना है, सबको भूख लग गई होगी, अब रोटियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे मामा भी जो सो रही थी वो भी उठ गई हुई हैं। मैं जो हूँ, मैं सुबह जब बच्चों को भेजती हूँ उसके बाद ही सो जाती हूँ। तो ये है कि सारा दिन फिर ईजी होकर निकल जाता है, नहीं तो नींद ना पूरी होना हो तो सारा दिन बंदा अनफ्रेश सा रहता है। यहाँ जी अरबी के लिए तैयारी हो रही है। अरबी जो है ये मैंने बताया था रात को ही फ्राई कर दी हुई थी। तो अब इसमें मसाला वगैरह भून के बाकी सारी चीज़ें डाल के ऐड करके, नमक मिर्च जो भी मसाला जाता है, तो फिर आलू इसमें भून लेंगे, तो फिर इसमें एंड में अरबी ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमने आलू भून लिए थे और अंदर अरबी भी ऐड कर दिया है। इसमें थोड़ा सा पानी लगाया है ताकि इसको दम पे रख देंगे हल्की आंच पे करके। तो ये थोड़े से आलू जो है ये गल जाएंगे जब, तो हल्का सा इसमें जब ग्रेवी बचेगी तो इसको उतार लेंगे। और यहाँ पे सबसे मेरी मुश्किल चीज़ भी पड़ी हुई है, आटा गूंदने वाला, जो मुझे सबसे मुश्किल लगता है। अब इसको भी फटाफट गूंदते हैं। तो फाइनली आटा यहाँ पे गूंद लिया है और अरबी भी तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। दोपहर का जो खाना है वो बन चुका है। साथ में मैंने डाली है जी अपने लिए चाय। अब बच्चों को देखते हैं अंदर वो क्या कर रहे हैं। तो चाय लेके मैं अंदर आ गई हूँ। अब 2 मिनट सुकून से बैठने को दिल कर रहा था, दोपहर से तब से लगे हुए हैं खाने में। बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, वो तो फ़ोन पे लगा हुआ है और ये खेल रहा था। अभी थोड़ी देर में ये सो जाएंगे। बच्चे सो रहे थे तो मैंने कहा जो कपड़े धुले हुए हैं वो प्रेस हो जाएं। तो बाहर वो प्रेस कर रही है, प्रेस कर के हैंग कर देगी। बच्चों के भी और हमारे भी जो कपड़े होते हैं वो प्रेस करके हैंग कर देते हैं, तो फिर कहीं अचानक भी जाना पड़े तो मसला नहीं होता।
जल्दी से जो प्रेस किए हुए कपड़े हैं वो बंदा पहन लेता है। अभी बच्चे सो रहे थे, शायद एक उठ गया हुआ छोटे वाला, तो यहाँ पे छोटा जो है ये उठ गया हुआ है, अभी अभी उठा है, और बड़े वाला अभी सो रहा है। अभी खाना बनाना है, सबको भूख लग गई होगी, अब रोटियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे मामा भी जो सो रही थी वो भी उठ गई हुई हैं। मैं जो हूँ, मैं सुबह जब बच्चों को भेजती हूँ उसके बाद ही सो जाती हूँ, तो ये है कि सारा दिन फिर इजी होकर निकल जाता है। नहीं तो नींद ना पूरी होना हो तो सारा दिन बंदा अनफ्रेश सा रहता है। तो अभी जो है सब कह रहे हैं कि हमें रोटी बना दे, भूख लग गई है, तो अब मैंने यहाँ पे रोटी शुरू करने लगी हूँ, ताकि रोटियाँ बना के फटाफट यहाँ हॉट पॉट में रख दूँगी, जिसने फिर जब दिल करेगा तब खा लेगा। रोटियाँ बना दी हैं, हॉट पॉट में रख दी हैं, और किचन सारा साफ़ कर दिया है। साफ़ किचन बहुत अच्छा लगता है। तो ऊपर चाय भी रखती है। अब छोटे के लिए फ्रीजर भी तैयार कर लिया है, इसको देते हैं। आ जाओ आरिस, रूम में आ जाओ, चलो लेट जाओ वहाँ पे। एक बड़ा जो है अभी तक सो रहा है, इसको उठाया कितनी बार, ये उठा नहीं है, लेकिन अब इसको उठाना है। भाई जी शाम का वक्त हो गया हुआ है, तो बच्चे थोड़ी देर ज़िद कर रहे थे कि बाइक खेलने के लिए जाना है। ये है कि शाम को ज़रा मौसम जो है ना वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, हवा चलने लग जाती है। सुबह तो सारा दिन गर्मी रहती है, और इस टाइम आके तो बाहर निकलने को दिल करता है। बच्चे यहाँ पे खेल लेते हैं, मम्मा इनके पास बैठ जाती हैं, तो हम थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। ज़्यादा रात हो जाए ना तो फिर यहाँ पे डर लग रहा होता है, क्योंकि कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं इस गली में, और फिर इसलिए रात को तो निकला ही नहीं जाता। तो जो है कपड़े इस्त्री कर रही थी काम वाली, वो जो सफाई करने के लिए आती है, वो कपड़े इस्त्री करके चली गई हुई थी। अभी आधे कपड़े इस्त्री हुए थे तो लाइट चली गई थी, तो फिर वो आधे करके चली गई है, बाकी के कल करेगी। तो मम्मा यहाँ पे बाहर चली गई हैं बच्चों के पास, ये थोड़ी देर बैठ जाएंगी इधर, ताकि बच्चों पर भी नज़र रखी जा सके। और दूसरा ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी आती जाती है, गाड़ियाँ आ रही होती हैं, बाइक्स आ रही होती हैं, तो चलें बच्चे जो है ना वो सेफ़ रहें खेलते हुए भी ना। आरिस, अलीज़ैन साइकिल लेनी है, साइकिल ले जाओ अपनी। आज ये भी इस टाइम बड़ा खामोश हुए हैं, पता नहीं क्यों चुप है, लेकिन ये सारा दिन इतना बोलते हैं ना कि बात करते ना समझ नहीं आ रही होती है, इतना इनका शोर होता है ना घर में। और ये नहीं है कि मतलब भी सिर्फ यहाँ गिराज में है तो यहीं पे शोर होगा, बहुत शोर करते हैं, सारा दिन बोलते हैं। और कभी कभी तो सुबह के टाइम ना, जब सुबह सहरी का टाइम होता है 2 3 4 बजे का, उस टाइम पे बहुत शोर कर रहे होते हैं ये। और बाहर जो है ना वो मुसलसल मच्छर काट रहा है, लेकिन बच्चे अभी अंदर नहीं आ रहे हैं। मेरे हाथ पे पैरों पे इतना मच्छर काट रहा है ना, तो लेकिन बच्चे अभी खेलना चाह रहे हैं बाहर, इसलिए हम उन्हें फ़ोर्स नहीं कर रहे हैं कि अंदर आए, क्योंकि सुबह से उठे पहले स्कूल चले जाते हैं, घर आके सो जाते हैं, तो फिर थोड़ी देर के लिए बाइक खेलना चाह रहे होते हैं। ये ऐसे इतनी स्पीड में बाइक्स वाले यहाँ से गुजरते हैं ना, तो फिर डर लग रहा होता है कि कहीं। यहाँ हमारे साथ में नेबर हैं, यहाँ बिल्कुल साथ जो घर है इनका, एक छोटा बच्चा था 3 साल का था, तो उसको बाइक वाले हिट कर गए, तो उसकी आंख पे बड़ी बुरी चोट लगी थी, और बेचारे का काफ़ी लंबा चौड़ा मसला हो गया फिर। लेकिन बाइक वाले देखते ही नहीं हैं, बड़ी तेज़ स्पीड में गुजारते हैं। हालांकि यहाँ गली में गुजरते हुए इनको बाइक स्लो कर लेनी चाहिए, जहाँ पे घर होते हैं, और स्पेशली वहाँ पे तो स्पीड जो है वो स्लो रखनी चाहिए। इसी तरह कुछ मेरे साथ हुआ था, जब मैं भाई के साथ बैठी थी, तो वो जो दूसरा बाइक वाला लगा था वो देख पीछे रहा था और बाइक आगे चलाई जा रहा था, तो वो आगे बाइक में लग गया हमारी में। तो बस इस तरह ये मुझे तो काफ़ी चोटें आई हैं। अंदर ले आए हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है, बाहर तो रुका ही नहीं जा रहा था, और गर्मी से ज़्यादा फिर मच्छर होते हैं, इतने ज़्यादा शदीद मच्छर होते हैं ना। तो अभी मैंने इनको कहा था कि चलो अपने बैग ले आओ, जो काम मिला हुआ आज वो देखिए क्या मिला हुआ है इनको, वो भी करवाने। फिर रात ज़्यादा हो जाए तो फिर दिल नहीं कर रहा होता। आ जाओ ऊपर रख दो बैग। तो अभी मैंने इनको कहा, मैंने बच्चों को कहा था कि बैग लेके आए, बैग ला के उन्होंने मेरे सामने रख दिए हैं, लेकिन खुद जो है वो जाके फिर खेल में मसरूफ़ हो गए हैं। तो अभी वो बड़ा वाला तो बड़े वाला जो है वो रो रहा था कि क्यों अब हमने बैग मंगवा लिया, आपको क्या हुआ है स्टूपिड। तो जब अभी मैं बच्चों को अंदर लेके आई थी, मैंने कहा था कि बैग ले आए, बैग ला के उन्होंने मेरे सामने रख दिया, लेकिन खुद जाके तो फिर फ़ोन पे कार्टून देखने लग गए हैं। तो मैं इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ कि फिर ऐसे ही रोने लग जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं फ़ोन, तो फिर मैं इनको पढ़ा लेती हूँ। हालांकि मैं हमेशा हर वीडियो में ये कहती हूँ कि फ़ोन की आदत अच्छी नहीं है, और ये इनको बड़ी बुरी आदत लगी है। इनको बेसिकली तब लगी थी जब मैं बाहर थी और अकेली थी। ये मेरा बड़ा बेटा 1.5 साल का था, तो छोटा भी होने वाला था, तो फिर उसकी वजह से मैं इसको ध्यान में लगाने के लिए तो इसको फ़ोन दे देती थी। तो अब इसकी ऐसी आदत बन गई है कि ये फ़ोन नहीं छोड़ता। बहुत छोटे होते मैंने इसको पकड़ाया था, और मेरी ही गलती है
तो नहीं देना चाहिए बच्चों को फ़ोन, इनकी बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन मैं जो बहुत डेवलप कंट्रीज़ हैं, जैसे हमारे जो मैं चाइना हांगकांग में रही हूँ, वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं और कंप्यूटर भी चलाना जानते हैं और एंड्रॉयड फ़ोन भी चलाना जानते हैं, लेकिन फिर भी ये एक बुरी आदत है, मैं इसको कहती हूँ। खैर है तो बुरी आदत फ़ोन्स की, लेकिन क्या करें, वक्त के साथ साथ फिर बदलना भी चाहिए। तो अब इनको मैं देखती हूँ तो इनके फादर क्योंकि है नहीं है, तो मैं इनके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ। और इनके फादर की डेथ के बाद इनके दादा अबू और दादी माँ आए थे, और क्योंकि इनके फादर की डेथ के बाद मैं तो इनसे, कहते हैं ना कि फिर इन बच्चों से और ही प्यार हो जाता है। तो अब इनकी फादर की डेथ के बाद इनके आए थे दादा अबू वगैरह, वो कभी कभार आके इन्हें मिल जाते हैं। तो फिर मैंने नहीं रोका, मैंने कहा अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अब आपका बेटा चला गया तो मैं आपको इनसे मिलने से तो नहीं मना करूँगी, जब आपका दिल करे आगे मिल लिया करें। तो हमें तो खैर, मैं तो अक्सर अपने बचपन की सारी बातें याद करती हूँ। मैं कहती हूँ कि हम तो शायद प्यार किसी से मिला ही नहीं है, और ननिहाल तो हमारा था नहीं, क्योंकि एक ही एक मेरी माँ की अम्मी थी जो हमारे बहुत नानी थी, वो बहुत, हम लोग छोटे थे जब उनकी डेथ हो गई, और मामा का कोई धदियाल जो है वो था नहीं। ये 3 माह की थी जब इनके फादर इन्हें छोड़ के चले गए थे। तो मेरी जो नानो है वो मेरी मामा 3 माह की थी या 1 साल की, कुछ चंद माह की होंगी, तो जब ये मेके में आ गई थी और फिर यहीं रही हैं, यहीं पली बड़ी हैं। मेरी नानी ने सारी ज़िंदगी जॉब किया है, तो वो ये ज़रूर अपनी कहानी किसी दिन आप लोगों से शेयर करेंगी, क्योंकि इनकी कहानी सुनती हूँ तो मुझे तो बहुत दुख होता है। और मैं ज़रूर इनको कहूँगी कि किसी दिन ज़रूर अपनी कहानी शेयर करें, क्योंकि उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई नहीं। हमारे हम वो कहती होती है कि मेरी तो सारी दुनिया आप तीनों ही हो, और अब मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, तो वो हम में ही खुश रहती हैं। तो वो ऐसे जैसे किसी से कभी सुख मिला ही नहीं है, कोई खुशी कभी कोई ख़ास नहीं मिली है। तो बस ये ज़िंदगी ऐसी ही है, अप्स एंड डाउन्स आती रहती हैं, हालात बुरे भी हो जाते हैं, तो कभी अच्छे भी हो जाते हैं। बस फिर भी मैं कहती हूँ कि अल्लाह हम जिस इम्तिहान में भी रहें या जिससे भी गुज़रें, हमें हमारी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए, हमें अल्लाह हौसला देता रहे। और तो कभी हमारी हिम्मत नहीं टूटने पाए, अल्लाह हमें हौसला दे, सब्र दे, हिम्मत दे, ताकत दे। और अब जो भी हमारे पे हालात जा रहे हैं, ज़ाहिर है 2 बच्चों को लेके बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और आज के दौर में और आज की महंगाई में, और 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। अभी मेरे भाई जो हैं वो बहुत यंग हैं, इन्होंने पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं इतनी स्टडी की है, बीच में ही छोड़ दी है, क्योंकि मेरे बच्चों की एक ज़िम्मेदारी आ गई थी उनके सर पे, और फिर उन्होंने बहुत जल्दी अर्ली ही जॉब शुरू कर दी हैं। तो अब हमारे लिए सब बहुत दुआ कीजिएगा, इसी तरह हमारी हिम्मत और हमें इंकरेज करती रहा करें प्लीज़। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, हमें दुआओं में बहुत याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।